नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रात 14th ऑफ जून, जैसा कि मैंने बोला था कि 14 तारीख को शाम या फिर रात तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। मैंने आपको वीडियो बना के 13 तारीख को बताया था कि 13 तारीख को एडमिट कार्ड नहीं आने वाला, 14 को आएगा। 14 को बिल्कुल उसी तरीके से 14th ऑफ जून को एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो चुके हैं। नाउ आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डाउनलोडेड देयर एडमिट कार्ड्स। ओके, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, बट देयर आर सम स्मॉल प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड्स। ओके, अलग अलग प्रकार की समस्या है। कुछ लोगों को अपने एडमिट कार्ड्स में क्लियर डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं कि व्हाट इज देयर एग्जाम सेंटर। सो इस प्रकार के भी कुछ मेरे पास डाउट्स आए। ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव शेयर सच काइंड ऑफ डाउट्स कि सर हमको हमारे एडमिट कार्ड में दिख नहीं रहा कि हमारा एग्जाम सेंटर क्या है, या फिर कंफ्यूजन ये है कि रिगार्डिंग जो आपने अप्लाई किया था, यू हैव अप्लाइड फॉर नेट कैटेगरी, जेआरएफ कैटेगरी और एज वेल एज पीएचडी ऑप्शंस। तो ये सब कुछ डाउट्स है कि मैंने किसके लिए अप्लाई किया था, वो क्लियरिटी नहीं आ पा रही एडमिट कार्ड में, या फिर नॉन आधार कार्ड। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। ओके, जो कि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है, जिसमें एक आपको डिक्लेरेशन करनी है। ओके, सो अलॉन्ग विथ योर एडमिट कार्ड यू हैव गॉट द डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर द नॉन आधार कार्ड स्टूडेंट्स, मतलब जिन्होंने बिना आधार कार्ड के पैन कार्ड का उपयोग करके, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिकॉज आधार कार्ड से ओटीपी नहीं आ रहा था। ओके, एज यू हैव सीन कि व्हेन एग्जामिनेशन फॉर्म्स वर फिल्ड एट दैट पीरियड देयर वाज अ मेजर इशू ऑफ ओटीपी, आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, ओटीपी नहीं आ रहा था। ओटीपी की प्रॉब्लम थी, मैंने वीडियो बना था कि ओटीपी एरर आ रहा है। अब वो ओटीपी एरर के लिए से बचने के लिए हमने पैन कार्ड से भरा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दे हैव यूज्ड पैन कार्ड। ओके, अब उन पैन कार्ड भरने वालों के लिए एक और नई समस्या आ गई है, जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म है, और जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। यू नीड टू वेरी केयरफुली फिल दैट डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, वो मैं आपको समझाता हूं इसमें सब कुछ। तो जरा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो भी मेजर इश्यूज है रिगार्डिंग द योर एडमिट कार्ड, ओके, that we will be resolving in this particular video. So please make sure you must watch this video from the starting till end. Okay, शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, छोटा ही वीडियो है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रखिएगा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, क्लासेस, प्रैक्टिस, एवरीथिंग। ओके, क्लासेस भी आपको मिलते रहे, प्रिपरेशन भी होते रहे, मैराथन मॉक टेस्ट भी है आने वाले दिनों में। ठीक है, अभी सैटरडे संडे जो है मैराथन मॉक टेस्ट भी आपके चलने वाले हैं एग्जाम से पहले। आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम अपडेट फटाफट टाइम से मिलते रहे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 18 जून को आप सभी का एग्जाम है, और 18 जून को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की जो पूरी टीम है, इट इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्ट लाइव फ्रॉम द एग्जाम सेंटर। ओके, एग्जाम सेंटर पे हम लोग रहेंगे और आपको बताएंगे, बिकॉज एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में होने वाला है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 के स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सो दैट यू कैन ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ assumptions फॉर योर शिफ्ट 2 एग्जामिनेशन। ओके, तो शिफ्ट 2 वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि 12:30 बजे शार्प, ओके, 12:30 पे एग्जाम छूटेगा और 12:30 बजे टेक्स्ट बुक की टीम आपको डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से लाइव अपडेट देगी। तो जुड़िएगा जरूर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे ही। 18 जून को 12:30 बजे आपको डायरेक्ट लाइव हम लोग मिलने वाले हैं टेक्स्ट बुक सॉरी बेसिकली जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा वहां से। ठीक है, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस बताएंगे। नाउ अब बात करते हैं द इश्यूज रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट कार्ड इश्यूज में मेजर इश्यू जो था आपका, एक तो रिगार्डिंग प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे एडमिट कार्ड में डिटेल्स जो हमारे नेट के लिए अप्लाई किया, जेआरएफ के लिए किया, जो भी है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट इशू आया था कि सबसे पहले कि सर वी आर नॉट एबल टू सी द एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर इन अवर एडमिट कार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले सर जो हमारा हॉल टिकट निकला ना, उसमें हमको एग्जाम सेंटर नहीं मिल रहा। सो फिर उन स्टूडेंट से मैंने बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो उसके पीछे का कारण ये था कि एक छोटी सी मिस्टेक है, बहुत छोटा सा है। सबसे पहले छोटा सॉल्यूशन कर लेते हैं, छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहां पे जब आप जा रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू द यूजीसी एनटीए वेबसाइट, देयर आर 2 ऑप्शन। वन इज क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड क्लिक हियर टू सिटी इंटीमेशन। ओके, बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल। ओके, दोनों ऑप्शंस है, सिटी इंटीमेशन वाला भी और एडमिट कार्ड वाला। तो उसमें जैसे कि आप यू ऑल नो कि सिटी इंटीमेशन इज ऑलरेडी बीन गिवन 10 डेज अहेड। ओके, करीबन 7 तारीख को आसपास, ओके, 7 जून को उन्होंने 6-7 जून को जो है सिटी इंटीमेशन आ चुका था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी एडमिट कार्ड की जगह, बिकॉज इन सिटी इंटीमेशन देयर इज ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटी, शहर का नाम लिखा है, एडमिट कार्ड जैसा ही वो बिल्कुल आ रहा है। सिटी इंटीमेशन में प्रॉपर हॉल टिकट जैसा है, बट उसमें एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट कॉलेज का नेम, स्कूल का नेम जिसमें आपका एग्जाम होना है वो नहीं मेंशन है। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू, डोंट क्लिक हियर, क्लिक हियर, डाउनलोड फ्रॉम हियर। ओके, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। अभी आप लोग छोटी सी गलती कर रहे हैं जल्दीबाजी में, यहां क्लिक करके आप सिटी इंटीमेशन देख रहे हैं। नहीं, यू नीड टू गेट द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, योर एग्जाम सेंटर, एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर एंड एड्रेस, वो आपको यहां मिलेगा। आपका एग्जाम सेंटर क्या, एड्रेस क्या है। तो प्लीज ये वाली गलती मत कीजिए, बहुत छोटी सी मिस्टेक है। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग दिस मिस्टेक। ओके, मेजॉरिटी नहीं कर रहे, बट मैंने ही कल देखा जब
ये डिक्लेरेशन हुआ कि एडमिट कार्ड आ चुका है, तो उसके बाद वीडियोस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर हमारे हॉल टिकट में तो ये नहीं है, वो नहीं है। देन आई हैव कॉन्टेक्टेड दोज स्टूडेंट्स एंड देन पता चला कि अच्छा गलती से वो एडमिट कार्ड की जगह जो है सिटी इंटीमेशन देख रहे। तो पहली मिस्टेक ऐसे कीजिएगा कि सिटी इंटीमेशन मत देखिएगा, एडमिट कार्ड खोल के देखिएगा, सो दैट यू विल गेट द एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, नाउ सेकंड थिंग is regarding the basically the second issue, that is regarding the non आधार कार्ड स्टूडेंट्स। ओके, तो जो नॉन आधार कार्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए ये सिचुएशन आ गई है, नॉन आधार कार्ड स्टूडेंट्स। ओके, सो डिक्लेरेशन फॉर द नॉन आधार कार्ड कैंडिडेट, ये बेसिकली मेंशन है यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे दिख रहा है बिकॉज बहुत बड़ा फॉर्म है। नाउ यहाँ पे पहली बात तो सो बेसिकली ऑथेंटिकेशन बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है। ओके, सो डोंट गेट वरीड कि अच्छा आपने आधार कार्ड से नहीं बना तो आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ नॉर्मल ऑफिशियल प्रोसीजर, जस्ट एनटीए वांट टू मेक श्योर कि द पर्सन हु इज कमिंग फॉर द एग्जामिनेशन इज एन ऑथेंटिक पर्सन। ओके, और कुछ नहीं। तो एनटीए चाहता है कि एग्जाम देने के लिए जो व्यक्ति पहुंच रहा है वो ऑथेंटिक वही व्यक्ति है जिसने फॉर्म भरा है, कोई और नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए एक एक्स्ट्रा क्लॉज डाल दिया गया जिन्होंने, बिकॉज आधार में तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, इन आधार देयर इज ऑप्शन ऑफ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, बट जिन्होंने आधार से नहीं बना उनका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? बिकॉज आधार में तो क्या है भाई, आपका उंगली लगाया तो चेक हो गया, बिकॉज वहीं पे आधार कार्ड में आपसे उंगली लगवाएंगे, आधार से भरा है, उंगली लगवाई, चलो चेक हो गया कि हाँ दिस इज द सेम पर्सन। ओके, बायोमेट्रिक मैच कर जाते हैं कि ओके योर रेटिना स्कैन, योर थंब इंप्रेशन एंड इट इज डन कि यस यू आर द पर्सन हु हैज फिल्ड द फॉर्म, आपने फॉर्म फिल किया था और आप ही आए हैं यहाँ पे, तो वो वेरीफाई हो जाता है। बट नॉन आधार कार्ड के लिए क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने एक कंडीशन रखी कि जिन्होंने भी नॉन आधार कार्ड से किया है उनको एक डिक्लेरेशन करनी है कि हम ही है। ठीक है, आप खुद अपना कहते आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम। ओके, आप अपना नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल प्रद्युमन त्रिपाठी, सन ऑफ फादर ऑफ जो भी है, आपके पिता का नाम, मदर का नाम, ठीक है, फादर मदर नेम। इफ यू आर मैरिड देन बेसिकली आप ऐसे फादर का नाम ही लिखिए, वाइफ ऑफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। तो जो भी है अपना नाम, ठीक है, क्या लिखना है आपको, अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, खत्म काम। अब इसके बाद वो लिखा है कि इमेज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट मैचिंग। अगर इमेज मैच नहीं कर रही है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अगर नॉट कंपल्सरी, तो ये टिक करना कंपल्सरी नहीं है। इफ इट इज नॉट मैचिंग देन यू हैव टू टिक सिलेक्ट आंसर। ओके, सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर, जैसे कि ब्लैंक इमेज अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, हो सकता है कि आपने जो इमेज अपलोड की थी और वो मैच नहीं करे एडमिट कार्ड में, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड आया उसमें सेम इमेज नहीं दिख रही है, तो उसके फिर आपको रीजन बताने कि या तो पुअर क्वालिटी है इसलिए, या फिर इनकरेक्ट इमेज अपलोड की है, या फिर अदर रीजन। अगर इन केस अगर आपका है तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से अदर पे जाइएगा, दैट वुड बी बेटर। अदर ऑप्शन लगा के खत्म काम, और उसको फर्दर एक्सप्लेन करना तो लिख दीजिएगा इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। ओके, अगर कुछ डालना है, वैसे इट इज नॉट जस्ट अ प्रोसीजर, इतना कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, वही अगेन समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर एडमिट कार्ड। ओके, ये सब एडमिट कार्ड में डाला हुआ है, एडमिट कार्ड में ये सारी इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन आईडी, नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, अगेन गवर्नमेंट आईडी प्रूफ टाइप। ओके, कौन सा आपने आईडी प्रूफ किया है, जैसे कि पैन कार्ड यूज किया है तो पैन कार्ड लिख देंगे यहाँ पे, गवर्नमेंट आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड का जो नंबर है व्हाट इज द डिजिट, ठीक है, डेट, शिफ्ट नंबर, खत्म काम है आपका। ओके, एंड देन योर ओन सिग्नेचर। ओके, आप अपने सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पे, एंड रिमेनिंग पार्ट इज गोइंग टू बी फिल्ड बाय द एनटीए ऑफिशियल्स। तो जहां पे आप जाएंगे ना वो लोग इसको भरेंगे, सो इट इज नॉट योर हेडेक। ओके, आपको यहां तक बस भरना है, टिल हियर। ओके, अपना नाम भरिए, अगर फोटो में दिक्कत है तो उसको ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, नहीं है दिक्कत तो इग्नोर कीजिए। ओके, अगर कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके, इफ यू फोटो इज एक्जैक्टली मैचिंग विद द फोटो दैट यू हैव अपलोडेड, जो आपने अपलोड किया था वही फोटो दिख रहा है, तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही परेशान है सर डिक्लेरेशन में इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। अरे जब आपकी फोटो मैच हो रही है तो फिर नहीं करना, अगर नहीं मैच हो रही है तो फिर आपको ऑप्शन चूज करना है। बाकी फर्दर वही इंफॉर्मेशन है कि अच्छा आपका रोल नंबर क्या, एप्लीकेशन नंबर क्या है, दैट इज द सेम थिंग, कुछ भी अलग से नहीं, जो भी आपने आईडी प्रूफ यूज किया था, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड यूज किया था, पैन कार्ड लिख दिए, वोटर आईडी क्या यूज किया था, वोटर आईडी कार्ड लिखिए और उसका नंबर, आईडी नंबर लिखिए, खत्म का, और साइन करके छोड़ दीजिए। ये आपको साथ में लेके जाना है, ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हु हैव फिल्ड नॉन आधार, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, बिकॉज बिना वेरिफिकेशन वो आपको एंट्री नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंपलसरी है एक्सट्रीमली, अदरवाइज आप 18 जून को सेंटर तो जाएंगे बट एग्जाम हॉल के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। सो इसका ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं था। हाँ, एक और छोटी सी बात है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ये कंसर्न आ रहा है कि हमारा जो है हमने किस चीज के अप्लाई किया, तो बहुत क्लियरली आपका लिखा हुआ है कि आपने किस किस किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ के लिए, पीएचडी ऑनली, ठीक है। तो इस प्रकार से इट इज गोइंग टू बी क्लियरली मेंशन कि आपने किसके लिए अप्लाई किया, दैट इज आल्सो यू नीड टू चेक कि आपने क्या फिल किया था और क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से चेक कर लीजिएगा, एंड प्लीज डू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आर मेंशन्ड विद इन योर एडमिट कार्ड। ओके फाइन, सो दीज आर द मेजर
issues that were faced by the students. So I have clarified all those confusions. Okay, मैंने मेरी तरफ से सारा क्लियरफाई कर दिया है क्या क्या करना है. बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे. बाकी बस फिर मिलते हैं. बस अब तो एग्जाम की घड़ी आ चुकी है. कनेक्टेड रहिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, और साथ में हम सेलिब्रेट करेंगे इस बार जून में JRF को. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस. सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो. थैंक यू.